आपका इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहले जानेंगे जहां देशवासियों को महंगाई का झटका लगा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हुआ है, साथ ही डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं देश में पेट्रोल 102.12 रुपए दिल्ली में प्रति लीटर महंगा हुआ है, साथ ही डीजल 95 रुपए प्रति लीटर पहुंचा है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार इसके दाम बढ़ाए गए हैं और 15 मई से लगातार ये तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा किया गया था और लगातार ये जो दरें हैं उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। 19 मई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। यानी लगातार पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। आज लगातार चौथी बार तेल कीमतों में कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इससे पहले भी 15 मई को 3 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि 19 और 23 मई को भी कीमतों में इजाफा किया गया था। लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब पर साफ असर दिखाई देने लगा है और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों में इसको लेकर विशेष आक्रोश देखने को मिला है। लगातार इन दरों का बढ़ना साफ जाहिर कर रहा है किस तरह से लोग इसको लेकर परेशान हैं। बनाने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अपने भी कुछ खर्चे इस तरह कम करे जिससे कि पेट्रोल के ऊपर इतना ज्यादा लोड ना आए। थोड़ी समस्या तो है, थोड़ी दिक्कत भी आती है। बाकी जो सरकार चाहती है वही करना पड़ेगा और यही कर सकता हूँ ना। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, मान लो 2-4 रुपया बढ़ गया तो उससे लोगों को दिक्कत होता है। जब पेमेंट बढ़ता है लोगों का तो उससे लोगों को दिक्कत तो होता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ना, जब विदेशों में लड़ाई हो रहा है तो बढ़ेगा। तो ये आपने सुना, लोगों ने किस तरह से साफ जाहिर किया कि बढ़ती कीमतों से वो काफी परेशान है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट में लगातार जिस तरह से तनाव बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर इजाफा होना भी जाहिर सी बात है। ऐसे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, और चलिए आपको वो सुनाते हैं। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है। और सारी चीजों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीजों पे, घरेलू चीजों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीजें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूंकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। अरे तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तो जेप्टो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए। एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाता है। तो जरा समझिए जरा गरीबों की समस्या। बजट पे किस तरह असर पड़ेगा आपके? अरे पूरा बजट ही हिल गया, अभी देख के चक्कर आ रहे कि 111 हो गया डायरेक्ट। 103 से डायरेक्ट 7-8 रुपए का डिफरेंस। मन भी नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ उससे अच्छा। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पिछले 10 दिन में चौथी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। आम आदमी को इसका सीधा असर पड़ रहा है। ठीक है, साथ में हमारे सहयोगी फिलहाल योगेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लगातार तेल की कीमतों में, दरों में इजाफा हो रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है? लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।
देखिए, आक्रोश तो बनता है, क्योंकि जिस तरह से 10 दिन के अंदर लगातार ये चौथी या पांचवी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसका भार है वो आम जनता पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जनता है वो अब नपीतुली बात भी कर रही है। कई लोगों का कहना है कि दाम जो बढ़ रहे हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व में जिस तरह का आर्थिक संकट खड़ा हो गया उससे कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार जो है कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन जो डीजल पेट्रोल के दाम है उनमें बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। और आज की बात की जाती है तो आज का जो पेट्रोल का दाम है वो 112 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, और जबकि डीजल का दाम है वो 97 पॉइंट समथिंग लीटर जो है वो पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर जो नपीतुली बात है वो आम जनता कर रही है। कई लोगों का कहना है कि जो डेली अप डाउन करते हैं, बाइक लेकर जाते हैं, उनको ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जिस तरह के दाम पहले थे उससे उनका अप डाउन करना स्वाभाविक था। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो अब उनको घर पर अपने वाहनों को छोड़कर अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ रही है। टिकट लेकर बस से सफर करना पड़ रहा है, या जो दूसरी चीजें वो करनी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम अगर थोड़े और भी बढ़ जाएंगे तो भी हम पेट्रोल डीजल के विरोध नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का आर्थिक संकट पूरे विश्व में आया है तो भारत तो लास्ट में जाकर भारत ने जो है अपनी स्ट्रेटेजी जो अपना स्टेज है वो स्टेप उठाया है, जबकि पाकिस्तान और दूसरे देशों में तो बहुत पहले ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई थी, वहां पर आर्थिक संकट बहुत पहले ही खड़ा हो गया था। लेकिन भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है और आगे भी संभालेगा, निश्चित तौर पर उनका कहना है कि थोड़ा जो है कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन समझने की भी जरूरत है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पेट्रोल डीजल का पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने कामों के लिए जब वाहनों को लेकर जाते हैं तो जिस तरह से कई अभी जो है लोगों ने बताया कि पेट्रोल डीजल में जो मिक्सिंग आ रही है उसकी वजह से भी उनके वाहनों पर भी जो असर पड़ रहा है उसके ऊपर से फिर ये पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना, तो निश्चित तौर पर महंगाई की मार और उनकी कमर तोड़, इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा है। निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और संभावना ये भी है, कई लोगों का ये भी कहना है कि आगे भी पेट्रोल डीजल के दामों में इस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब इस पर लगाम लगानी चाहिए और कुछ राहत देश की जनता को देनी चाहिए। ठीक है योगेंद्र। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अभिषेक सिंह भी इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कई जगह पर इसको लेकर लिमिट भी सेट की जा रही है, इतने का ही आप पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं, तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बीते दिनों जिस तरह का पैनिक हुआ था उसके बाद 10 दिनों में ये चौथा मौका है जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स भी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। क्यों लोगों को बता रहे हैं आप लोग कि फिर से दाम बढ़ गए? सर जी, अभी ड्यूटी पे आए हैं, अब देखा है रेट बढ़े हैं, तो अब जो कस्टमर आएगा अब उसको बताएंगे। बता रहे हैं लोग तो नाराज भी हो रहे होंगे। सर नाराज क्या, अब इसमें हमारा थोड़ी ना चीज़ें, हम लोग से क्या मतलब है। जैसे कस्टमर डला रहे, हम लोग भी जब बाइक से चलते हैं तो हम लोग भी तो फ्यूल तो डला ही रहे ना। लेकिन ऐसा आप लोगों की नौकरी में पहली बार हुआ होगा? नहीं सर, हमारी नौकरी में तो 12-12 रुपए एक साथ बढ़ा है सर। क्या कहेंगे भाई साहब, डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए? हाँ, दाम तो बढ़ गए हैं पेट्रोल के, क्या किया जाए। वही मजूरी लेबरी कर रहे हैं, साइकिल से काम करना एक पड़ेगा, गाड़ी एक घरे में खड़ी होगी या तो इका बेचे पड़ी है, इका करवा का। जब हम तेल के रेटें बढ़ाते रही हैं दादा, तो इसको करेंगे क्या हम? जब पेट्रोल रेट ही बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, गाड़ी रखना ही पड़ेगा और क्या लग रहा है, और बढ़ जाएंगे क्या? अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो बढ़ेगा तो है ही। बढ़ेगा ही, जब बढ़ ही रहे तो अब बढ़ेगा ही, अब घटेगा तो है ही नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज के रेट्स की बात करें तो 101.86 ये पेट्रोल और डीजल में भी इसी तरह का इजाफा देखने को मिला है। और तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप्स पर, उनसे पूछेंगे। पता चला आपको पेट्रोल के दाम बढ़ गए? अभी पता चल जाएगा। अभी पता चला है, देखिए अभी पता चल 220 रुपये डाल दी। परेशानी हो रही है इसकी वजह से? परेशानी तो है ही है सर, बढ़ेगा तो परेशानी तो है ही। क्या लग रहा है कि 4 बार बढ़ चुका है 10 दिन में, और आने वाले क्या कर सकते हैं सर, बढ़ेगा तो डलवाना ही तो है ही, गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डालना ही। 220। अब देखिए, आप और भी लोग हैं यहाँ पर जो पेट्रोल पंप सुबह सुबह पहुँचते हैं। लोग अक्सर अपने ऑफिस जाने से पहले पता चला आपको बढ़ गया तेल का दाम? जी सर, बढ़ गया, पता चला सर।
क्या कर सकते हैं, डलाना तो पड़ेगा ही, पर मजबूरी है, चलना है अगर रोड पे तो क्या लग रहा है और बढ़ जाएगा क्या? बढ़ सकता है, कुछ कह नहीं सकते सर। अब जैसे देख रहे हैं आप, लड़ाई वड़ाई चल रही है तो बढ़ भी सकता है सर। घटने का तो बहुत कम चांस लग रहा है सर। तो आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले लोग, पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स और हर कोई नए पेट्रोल के दामों को लेकर लोगों को बता भी रहे हैं और लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन वही बात है, हर कोई वही बात कह रहा है। जी जी बिल्कुल, रेट बढ़े जा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग तेल डलाते हैं डेली 120 रुपए का डालते हैं, इधर से उधर घूम जाते हैं। डोल डेली का 120 150 ऐसे ही। तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं सबको। आप सुन रहे थे, लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर और भी बढ़ जाएगा रेट तो भी मजबूरी है, डलाना ही पड़ेगा। अगर गाड़ी से चलना है कुछ, तो यहाँ ये भी कहते हुए नजर आए कि गाड़ी खड़ी करके अब साइकिल से चलना पड़ेगा, ये भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ठीक है अभिषेक, लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में देखिए अभिषेक, फिलहाल कई तरह से प्रदर्शन भी देखा गया था, कई शहरों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया था। गीग वर्कर्स इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, टैक्सी चालक, कैब ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी। तो किस तरह से फिलहाल जो है सरकार नए चीजें ढूंढेगी, क्योंकि फिलहाल इन सब चीजों को लेकर सरकार किसी भी तरह का बयान भी साफ नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी जो मार है मिडिल क्लास को खासा झेलनी पड़ रही है। और देखिए, इसमें भी कोई दौरान नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दामों के इजाफे के साथ साथ हर एक चीज पर इसका सीधा सा असर है, क्योंकि हर चीज आपस में कोइंसिडेंटली जुड़ी हुई है। और अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इसी के साथ साथ हमारे घर तक आने वाली चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे और बाज़ारों में भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ता नजर आएगा, जो आने वाले दिनों में सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। हाँ, ये साफ है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री की अपील कि कम इस्तेमाल करें, ये सारी बातें उन्होंने पहले ही कही थी और इस बात को कहीं ना कहीं इस तरह से भी देखा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी। क्यों भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कम यूज़ करें और अब दाम भी बढ़ रहे हैं। भैया जहाँ ज़रूरी है जाना वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कुछ कर नहीं सकते। परेशानी हो रही है आप लोगों को? ठीक है, परेशानी तो भैया सभी को होती है, एक पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी ना। ठीक है अभिषेक, ठीक है, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।